सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। 2 जून को दोपहर में भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र में एक घटना घटी। एक युवक के शव को कुछ लोगों ने चौरी के मेन रोड पे सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और मामले की जानकारी होने पे हम भी मौके पे पहुंचे थे और जनपद में सबसे पहली खबर वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया था। मामला इसमें हाईलाइट तब हुआ जब प्रेम प्रसंग का मामला कहीं से निकल के सामने आया और इस मामले में आपको बता दे कि लोगों के प्रेशर को देखते हुए, चक्का जाम और बवाल को देखते हुए पुलिस ने उसी समय चौरी के एक ब्यूटी पार्लर के संचालक मालिक अशोक मौर्य को तत्काल में गिरफ्तार किया था और बाद में पुलिस ने अशोक मौर्य को क्लीन चिट देते हुए छोड़ दिया। इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल जी का एक बयान आया है, उस बयान को आप सुनिए। जनपद भदोही में थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत 2 जून को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक लड़का पिंटू जिसकी मृत्यु हुई। उसके उपरांत उनके परिजन ने हमें जो तहरीर दी उसके बेसिस पे 81/26 मुकदमा दर्ज किया गया। तुरंत ही हमने टीम गठित की जिसने जांच पड़ताल की। सभी जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए कि 1 तारीख की रात को परिजनों के द्वारा इस लड़के को एक बालाजी नाम की क्लिनिक में एडमिट कराया गया था एवं उसी के लापरवाह पूर्वक इलाज के कारण ही इसकी मृत्यु हुई। इन्हीं सब तथ्यों के अनुसार हमने आज आशीष मौर्य जो संचालक है एवं इरफान मंसूरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं इनके जो क्लिनिक है उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस बेसिस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने भदोही जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल जी का बयान सुना है और उस बयान के मद्देनजर आपको एक जानकारी हो गई होगी कि जो चौरी का बहुचर्चित मामला जिसने चौरी में चक्का जाम करवाया, घंटों पुलिस वाले परेशान हुए, उस मामले में पुलिस ने एक मेडिकल संचालक या क्लिनिक के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस शख्स का नाम है आशीष मौर्य। उसके घर वालों ने हमसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि साहब हम अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा भाई हमारा बेटा निर्दोष है और हम कुछ कहेंगे तो साथ में हमारे हैं आशीष मौर्य जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई हमारे साथ में है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष मौर्य है। जो ये मामला है जो 2 जून को पिंटू धीवर की मौत हुई थी, लोगों ने सड़क पे चक्का जाम किया था, उसमें आपके भाई को पार्टी बनाया गया है। आपके भाई के पर ये आरोप है कि आपके भाई द्वारा गलत तरीके से इलाज किया गया था जिससे पिंटू धीवर की मौत हुई है। क्या जानते हैं इससे में आप? सर अभी मैं कल ही आया हूँ, कल दोपहर में ही आया हूँ और जहाँ तक मैंने जाना, जो मुझे जानकारी मिली यहाँ पे और कुछ मैंने वीडियो भी यहाँ देखे थे, बहुत सारे वायरल हुए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। उसमें क्या था कि पहले सब कुछ था अशोक मौर्य के खिलाफ, जो कि ब्यूटी जो जिनकी बेटी के साथ में प्रेम प्रसंग का वो चल रहा था उनका। उसके बाद सारा सब कुछ उनके खिलाफ था और पता नहीं कैसे उनके, ये आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इनके पास कागज है और हम चाहेंगे कि एक बार कागज को थोड़ा सा कैमरे पे दिखाया जाए। ये जो कागज है ये एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी है ये। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 जून को क्या हुआ था और किसके द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इसमें जो पिंटू धीवर है, जो मृत युवक है, किशोर है, उसके परिजनों द्वारा ये तहरीर दी गई थी। तो फिर ये पहले तो एफआईआर करवाया उन्होंने अशोक मौर्य के नाम पे, जबकि मतलब सब कुछ उनसे चल रहा था। हमारे भाई का इसमें कोई भी हाथ में कुछ भी नहीं था। बस उसका बस एक यही था कि लोग आए थे यहाँ पे, सीओ साहब के कहने के अनुसार उन्होंने बोला कि इनका प्राथमिक उपचार कर दो और उनके कहने के अनुसार उन्होंने उनको ले लिया। उसके बाद सीओ साहब ने बोला इनका प्राथमिक उपचार कर दो। मेरे भाई ने बोला कि मेरा मेडिकल स्टोर है,
और यहाँ पे मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं दवा दे सकता हूँ, मान लीजिए अगर दर्द वक्त की दवा हो तो मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, कैसे भी करके आपके गांव का है, गरीब आदमी है, उसका कहीं से कुछ अरेंज करके उसको करवा दो। तो मेरे भाई ने डॉक्टर इरफान, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उनको फोन करके बुला के उनसे बातचीत किया, उनको बताया कि ये मामला है। तो डॉक्टर इरफान ने देखा, लड़के को देखा, उसके बाद जो भी प्राथमिक उपचार था उन्होंने किया। करने के बाद फिर सीओ साहब ने बोला कि इनको यहीं पे रख लो, जबकि लड़का सही था, बोले कि रात भर रख लो, उसके बाद जो भी होगा जैसा भी होगा सुबह में देख लेंगे। यानी रात भर लड़का यहीं पे था? जी हाँ, यहाँ पे फिर क्या हुआ अगले दिन सुबह? फिर अगले दिन सुबह में उसके पैर में जो चोट लगा था, यहीं पास के ही एक डायग्नोसिस सेंटर पे तो उसको उसका पैर का फ्रैक्चर का वो एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में कुछ माइनर क्रैक निकला, माइनर फ्रैक्चर निकला बाल के बराबर। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर इरफान ने उनका कच्चा प्लास्टर कर दिया और प्लास्टर करके उनको छोड़ दिया कि आप जाओ। उसके बाद लड़का गया कहाँ, वो लेके गए, वो मृत हो गया। उसके बाद जो भी केस था सब अशोक मौर्य के खिलाफ था, लेकिन मेरे भाई को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब पहले अशोक मौर्य के नाम पे इन्होंने FIR करवाया था, अब अशोक मौर्य का नाम हटा के मेरे भाई का नाम कर दिया है। अभी कागज कुछ इनके पास और भी हैं। ये कागज हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें पहली बार जो FIR दर्ज हुई थी वो अशोक मौर्य के नाम से थी, और एक कागज इनके पास और है। हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको भी हम चाहेंगे कि एक बार इस कागज को भी थोड़ा सा कैमरे पे शो किया जाए, दिखाया जाए। इसमें आप स्पष्ट रूप से ये देख पाएंगे कि सारा दोषारोपण डॉक्टर इरफान मंसूरी और आशीष कुमार मौर्य पुत्र शिवलोचन मौर्य, इनके ऊपर है। और इसमें एक लाइन आप और भी देख सकते हैं कि अशोक कुमार मौर्य का नाम अभियोग उक्त से निकाला जाता है। यानी पुलिस द्वारा जो विवेचना की गई है उसमें ये बताया गया है कि अशोक कुमार मौर्य का नाम हटाया जाता है, और मेडिकल संचालक जो बालाजी मतलब क्लिनिक के नाम से चल रहा था उसको इनको जो है दोषी बना दिया गया है। इनके पास एक कागज और है। अच्छा भाई, जो फ्रैक्चर आप बता रहे हैं उसका कागज भी है क्या? जी हाँ सर, मेरे पास है। थोड़ा सा उसको भी दिखा दीजिए एक बार। ये है। अब आप थोड़ा सा एक बार कैमरे को और सामने लाया जाए, इसको दिखाया जाए। इसमें देखिए, ये एक मतलब डिजिटल एक्सरे के द्वारा जो चौरी बाजार में स्थित है उस वहां से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर नोटेड, जो यानी एक माइनर फ्रैक्चर इसमें बताया गया है कि पैर में माइनर फ्रैक्चर था। तो इसके बिहाफ पर आप बता रहे हैं कि डॉक्टर इरफान द्वारा उनको पैर में प्लास्टर किया गया और उनको छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लड़का वो लोग कहाँ लेके गए ये कुछ पता नहीं था। उसके बाद वो मृत घोषित हो गया। वो लोग लोगों को जुटा के चक्का जाम भी किए और राजमार्ग को बंद किए, चक्का जाम किए। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाले थे अशोक मौर्य, उनके नाम से FIR भी दर्ज किया। और उनमें कई महिलाओं ने भी बयान दिया कि लड़के ने बताया है कि उसको फोन करके बुलाया गया, प्रेम प्रसंग का मामला था। और उसके बाद उसको चार पांच लोगों को लेकर मारा पीटा गया और उसको कुछ खिलाया गया। और उसके बाद फिर भी मतलब FIR भी उन्हीं के नाम हुआ, सब कुछ उन्हीं के नाम हुआ। लेकिन 2-3 दिन तक भाई को बुलाया गया, जबकि कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं था। 2-3 दिन तक पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाने के बाद पूछताछ किया, फिर भेज दिया। एक दिन 2 तारीख को एक दिन करीब 5 तारीख की रात में पुलिस ने बोला कि किसी का फोन आया। उन्होंने बुलाया कि CO साहब आपसे मिलना चाहते हैं 5 मिनट के लिए। उन्होंने बोले कि ठीक है। जैसे वो सोचे कि पूछताछ के लिए गए होंगे, वो गए, वहां पे बातचीत हुआ। वो लोग पुलिस ने पता अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई कुछ भी किसी को नहीं पता है। उसके बाद मेरे भाई को बैठा लिया गया, रात भर बैठाए रहे। रात में उसके नाम पे 105 मुकदमा कर दिया। अब उसको जेल में डाल दिया। जो आरोपी है उसको छोड़ दिया गया है और मेरे भाई को जबरदस्ती पकड़ लिया गया है। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि जैसे जो युवक मृत रहा
जो धीवर, पिंटू धीवर नाम का जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा? जी हाँ सर, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था। पोस्टमार्टम क्या निकला है, कुछ जानकारी है आपको? जी हाँ, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखा था और सब लोग जानते होंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं दिखाई गई, जबकि हमारे पास ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हेयर लाइन फ्रैक्चर नोटेड। उसके बेस पे ही उसको प्लास्टर वगैरह लगा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिखाया है, इंटरनल इंजरी कोई भी नहीं दिखाया है। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मेरे भाई को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, इतना मैं जानता हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। कहानी को दर्शक थोड़ा सा समझ लें कि 2 जून को जो चौरी में चक्का जाम हुआ, पिंटू धीवर युवक की मौत पर 17 वर्ष उसकी उम्र पुलिस के द्वारा बताई गई है। उसके मृत्यु होने पे चक्का जाम हुआ और पुलिस ने तत्काल भीड़ को समझाने बुझाने के लिए, मामले को शांत करने के लिए ब्यूटी पार्लर के मालिक अशोक कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया और इसके बाद जांच के बाद पुलिस के हिसाब से ये पाया गया कि अशोक कुमार मौर्य निर्दोष हैं और उनको जो तहरीर दी गई थी पीड़ित के द्वारा, पिंटू धीवर के परिजनों द्वारा, उस तहरीर से अशोक कुमार मौर्य का नाम हटाया गया और आशीष कुमार मौर्य जो बालाजी क्लिनिक के संचालक हैं, इनका और डॉक्टर इरफान का नाम तहरीर में डाला गया विवेचना के दौरान और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यहाँ पे एक चौंकाने वाली रहस्यमयी बात जो निकल के सामने आई है वो ये है कि इनके पास जो कागज है, जो उस दिन घटना के समय जो एक्सरे हुआ था, उसमें पैर में मामूली सा फ्रैक्चर पाया गया और जैसा कि परिजनों ने भी बयान दिया था, घटना के दूसरे दिन जिस दिन चक्का जाम हुआ था, परिजनों ने ये बयान दिया था सभी मीडिया कर्मियों को कि पिंटू धीवर को रात में बुलाया गया था, उसको कुछ लोगों ने मारा पीटा था और एक बयान निकल के ये भी सामने आया था कि मारने से पहले उसको कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया था, जिसके बाद उसको मारा पीटा गया था और इससे उसकी हालत गंभीर हुई थी। अब यहाँ सवाल ये है कि यदि उसको मारा पीटा गया या उसको कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया और जैसा कि रिपोर्ट में, एक्सरे रिपोर्ट में आया है कि पैर में माइनर फ्रैक्चर था, तो सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सभी बातें क्यों नहीं आई। अगर ये कहा जाए कि वो लड़का पूरी तरीके से सही था, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लड़के को कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर ये डॉक्टर जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात मान लें तो फिर डॉक्टर भी निर्दोष साबित होना चाहिए। भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे यदि लड़के को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चोट का निशान नहीं था या कोई पॉइजन उसको नहीं खिलाया गया था, तो सवाल यह है कि एक्सरे रिपोर्ट में माइनर फ्रैक्चर क्यों आया और एक्सरे रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना विरोधाभास क्यों? सवाल और भी कई हैं, ये सब जांच के विषय हैं और जैसा कि पीड़ित बता रहे हैं कि इनके भाई को फंसाया गया है, तो आज इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन के जिम्मेदारों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस विषय में एक बार फिर निष्पक्ष जांच की जाए। जो विरोधाभास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है उस पर एक बार गंभीरता से विचार किया जाए और जो दोषी हो उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।